मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने शनिवार शाम 4 बजे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। पहला चरण में 6 जनवरी 2022, दूसरा 28 जनवरी और तीसरा चरण में 16 फरवरी 2022 को मतदान किया जाएगा। तारीखों की घोषणा होते ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, जो चुनाव परिणाम आने तक रहेगी। यह आचार संहिता ग्रामीण क्षेत्रों में लागू रहेगी। पहले चरण 9 जिलों, दूसरे में 7 और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। 13 दिसंबर से नामांकन पत्र मिलने लगेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। चुनाव दलीय आधार पर ही हो रहे हैं, इसलिए इसमें किसी भी पार्टी जैसे भाजपा या कांग्रेस अधिकृत चुनाव चिन्ह उपयोग नहीं होगा। राज्य चुनाव आयोग अलग से चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। हालांकि चुनाव संहिता के दायरे में सभी राजनीतिक दल आएंगे। पंचों और सरपंचों को निर्वाचन कार्यालय में जाकर ही फॉर्म भरकर जमा करने होंगे, जबकि जिला पंचायत के लिए ऑनलाइन नामांकन किया जाएगा। जिला और जनपद सदस्य की वोटिंग ईवीएम से होगी। ग्राम स्तर पर मतपत्र के जरिए वोटिंग कराई जाएगी। प्रदेश में 22,695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। इसके लिए 71,398 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। चुनाव का सबसे मेगा शो आखिरी चरण में होगा। सभी पंचायत सदस्य के लिए नामांकन के साथ धरोहर राशि 8,000 रुपये, जनपद के लिए 4,000 और ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2,000 और पंच के लिए 400 रुपये जमा करनी होगी। अनुसूचित जनजाति ओबीसी महिलाओं को निर्धारित से आधी ही राशि जमा करनी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने जाते समय अभ्यर्थी अपने साथ अधिकतम 2 लोग ले जा सकेंगे। कार्यालय जाते समय 2 वाहन का ही उपयोग कर सकते हैं। 9 जिलों में एक ही चरण में चुनाव संपन्न होंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, निवाड़ी, अलीराजपुर, पन्ना, नरसिंहपुर, हरदा और दतिया, इन 7 जिलों में 2 चरणों में होंगे चुनाव। जबलपुर, बुरहानपुर, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, श्योपुर और देवास, 36 जिलों की पंचायतों में 3 चरणों में। इनमें राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, खरगोन, खंडवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, कटनी, उज्जैन, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, रीवा, सीधी, सतना, होशंगाबाद, बैतूल, शहडोल, भिंड और मुरैना। ऐसा रहेगा कार्यक्रम। प्रथम चरण के चुनाव के लिए 13 दिसंबर 2021 को नामांकन पत्र मिलेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर होगी। पत्रों की जांच 21 दिसंबर से सुबह 10:30 बजे तक होगी। 23 दिसंबर से दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 23 दिसंबर को नाम वापसी के ठीक बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होगी। उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 6 जनवरी 2022 को मतदान होगा। दूसरा चरण चुनाव के लिए 13 दिसंबर 2021 को नामांकन पत्र भरेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर रहेगी। पत्रों की जांच 21 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे होगी। 23 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 23 दिसंबर को नाम वापसी के ठीक बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार होगी। उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 28 जनवरी 2022 को मतदान होगा। तीसरा चरण चुनाव के लिए 30 दिसंबर से नामांकन पत्र मिलेंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2022 रहेगी। पत्रों की जांच 7 जनवरी से सुबह 10:30 बजे से होगी। 10 जनवरी दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अंतिम सूची 10 दिसंबर से जारी की जाएगी। चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 16 फरवरी 2022 को होगा। शासन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, ये प्रथम चरण के लिए 13/12/2021 यानी 13 तारीख से निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा यानी जांच 21 दिसंबर। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23/12 और इसी दिन सिंबल अलॉटमेंट होगा।
मतदान यदि आवश्यक हो, हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि पंच के पद के लिए कई बार कुछ जगहों पर या कई जगहों पर इलेक्शन नहीं होते हैं। मतदान 6 जनवरी 2022 पहले चरण का। मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना केवल पंच और सरपंच के लिए 6 जनवरी, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 10 जनवरी, पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा और पंच सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण 22 तारीख को, 22 फरवरी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 23 फरवरी। द्वितीय चरण में निर्वाचन पद की सूचना का प्रकाशन 13/12 सेम डेट। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20/12, संवीक्षा 21/12, नाम वापस लेने की तारीख 23/12, मतदान 28/1। हमें गैप देना पड़ता है 15-20 दिन का, ताकि हम डीएमएम निकाल करके और ईवीएम का फर्स्ट लेवल चेक करके ईवीएम क्लीनिंग करके उसे अगले चुनाव के लिए तैयार कर सकें। मतगणना पंच सरपंच की 28/1, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 1 फरवरी, पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 2 फरवरी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए सारणीकरण और घोषणा